The man, the myth, the legend, with his 51st one-day international century, Virat Kohli guides India to home against Pakistan in a convincing manner. ये थी जी मैच की समरी आपके सामने। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान स्कोर 241, जिसमें सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। एंड पर खुशदिल शाह ने स्कोर पाकिस्तान के लिए ज़रा रीजनेबल बनाया तो सही, लेकिन उसके इनके इर्द गिर्द बाकी सारी विकटें जीतती रहीं। सुपर्ब बॉलिंग बाय हार्दिक पांड्या इन पर्टिकुलर, और एंड पर कुलदीप यादव ने भी अपनी बॉलिंग से 3 विकटें लेने में कामयाब रहे। जब इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की तो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिया शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने। शाहीन शाह अफरीदी वॉज एबल टू गेट 2 विकेट्स, लेकिन ही ऑलवेज सीम्ड टू बी वनरेबल टू लीकिंग रन्स, जबकि अबरार वॉज द स्टैंड आउट बॉलर, लेकिन इट जस्ट सीम्ड दैट द टोटल वाज़न्ट इनफ फॉर आवर बॉलर्स टू डिफेंड। और अबरार भी हमें कुछ मौक़ों पर लगा कि अकेले हैं एज फार एज द मेन spinning option was concerned. India won by 6 wickets, and with this they secured their progression to the semi-final of the ICC Champions Trophy 2025. Welcome to Allied Bank Champions Zone with the post-match analysis of this Pakistan versus India clash in the ICC Champions Trophy 2025. मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अज़हर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल एंड माय को-होस्ट कायनात इम्तियाज़, जो शो नहीं करना चाहती थी ये वाला। बिल्कुल अब उन्हें हम ज़बरदस्ती खींच कर लाएं कि नहीं कायनात कुछ नहीं होता। जब दिल टूटा हुआ हो तो ऐसे हो सकता है। वो अभी बहुत सारे दिल और भी टूटे हुए, उन पर भी कॉन्वर्सेशन करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें जी, जल्दी से इंट्रोडक्शन देते चले अपने पैनल ऑफ चैम्पियंस का। हसन अली, पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी विनर। हसन, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और आईसीसी T20 चैम्पियन सलमान बट। सलमान, we will have this conversation and discussion, but how are you right now? I'm good, I'm okay. ठीक हो गया। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर एंड आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी विनर शादाब खान। शादाब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? बस ज़बरदस्त। ऑब्वियसली ज़रा थोड़ा सा मुझे लगता है कि माहौल थोड़ा सा हो गया, डैम्पन हो गया, बट वी विल स्टार्ट ऑफ स्ट्रेट अवे। सलमान, देयर इज़ जस्ट सो मच टू टॉक अबाउट, बट देन देयर इज़न्ट मच टू से। उस काइंड ऑफ उस कन्फ्लिक्टेड मोमेंट में मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ। तो वील स्टार्ट ऑफ स्ट्रेट अवे विद द टॉस। टॉस जीत के पहले बैटिंग करना वाज, डू यू थिंक वाज द राइट डिसीजन? इज द सिंपलेस्ट वे फॉर मी टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन? I thought these were wonderful lines and tailor-made for a centrally contracted player. Well, I'll come straight to the point. I think the agony is not that we lose. The agony is there is no improvement. आप जब एक गलती करते हैं ना बार बार, तो there is thing to worry about. आपकी गलती चेंज होती रहे तो मतलब आप कुछ ट्राई करें, यू ट्राइंग समथिंग न्यू। पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान को 50 ओवर खेलने नहीं आ रहे। We don't know how to construct an innings. We don't know how to post a total. We don't know how to chase a total. In fact, now we need to know what do we know. हमें क्या पता है actually? ठीक है, हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, 5 बंदे सेट होते हैं, एक भी बंदा बड़ा स्कोर नहीं करता। अभी तक हर मैच में हर टीम के प्लेयर ने या 2 ने या 1 ने 100 किया। पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी इनिंग नहीं आई है। और हमने बल्कि कुछ तो बहुत, लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ तो बहुत रेकलेस या इररिस्पॉन्सिबल डिसमिसल्स थी यहाँ पे। सारी ही थी, कुछ क्या, सबकी सब ऐसी हैं। मतलब आप तैयब ताहिर को एक वो दे सकते हैं अगर देना चाहें कि जी वो गेंद शार्प, लेकिन उसने भी साइड दिया। वो शायद एलबीडब्ल्यू से बच रहा था, बीच में नहीं आना चाह रहा था, तो उसने टांग आगे ही नहीं लाया, वो लेग स्टम्प से लेग स्टम्प ही निकाली है और दोनों स्टम्प्स उसकी नज़र आ रही थी। जडेजा ये बॉल को पहली दफ़ा नहीं उसने किया, वो ये बॉल अक्सर करता है। तो हम फिर एक काम करते हैं ना, साथ साथ फिर पहले विकेट्स लगा लेते हैं पाकिस्तान ज़रूर की, लगाइए, ताकि फिर उसके साथ फिर हम ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर मौके पर कोई भी ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग बॉल कहीं नजर नहीं आई कि कहीं पर हो। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फॉल ऑफ विकेट्स, क्योंकि आई थिंक उसी में सारा तबसरा कवर हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट हैव दैट ऑन स्क्रीन इफ वी कैन। और सबसे पहली विकेट वाज बाबर आजम। अगेन इससे पहले बहुत अच्छी शॉट लग चुकी थी, फुल टॉस मिला, उस पर चौका मारा और उसके बाद ये गेंद अच्छी लेंथ पे था, थोड़ा सा बॉडी से वे था, शायद
मे बी लेकिन खुला ये ड्राइव मार गया। अच्छी प्लानिंग थी क्योंकि हार्दिक पांड्या बाबर को सिर्फ बाहर ही फेंक रहा था। इस टाइम पे ये रन बिल्कुल नहीं बनता था, ये एक तेज suicide। पुश मारी, सुसाइडल रन था। और इस पे कमेंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि उसने कहा कि रनिंग जो है वो हक फैमिली में ऐसी है, उन्होंने कहा नहीं इधर है ही नहीं रनिंग। उसके बाद 100 रन की पार्टनरशिप के बाद रिजवान की डिसमिसल। ही यॉक्ड हिमसेल्फ। आई थिंक ये भी एक पहले से प्लान शुदा शॉट था, बिकॉज अगर ये देख कर निकले होते फिर यॉर्कर नहीं बनता। सो दिस वाज डेफिनेटली अ प्लान। और फिर ये शॉट, इससे पहले इनका एक कैच छूटा 3 बॉलें पहले बाउंड्री के ऊपर, एंड देन अगेन दिस वाज अ नथिंग शॉट, लेकिन ना पूरी मारी है, ही जस्ट हेल्प्ड इट और मारी भी ऊपर है। सो मे बी ही वाज टायर्ड और आई डोंट नो क्या था, शायद वो मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे अंडर प्रेशर खेल खेल के। अब ये शॉट देखिए, एवरी टाइम ऐसे लगा कि एक पार्टनरशिप लगने लगी है, एंड देयर केम अ शॉट व्हिच हैड यू नो नो लॉजिक बिहाइंड इट। ये देख पूरा बैट फेस क्लोज हो गया। उसके बाद ये शाहीन का LBW था। आई थिंक द लेस सेड अबाउट इट द बेटर। नहीं, उसमें तो इंटरेस्टिंग चीज़ एक ही थी जो रिव्यू लिया है, ये देखें मतलब ठीक है, फेयर इनफ। उसके बाद आगे चल के मैं और भी मौक़ों मिलेगा। फिर थोड़ा सा नसीम शाह की एक दो थोड़ी सी सपोर्ट हमें नजर आई विद खुशदिल। Yes, उन्होंने I support really provide believe किया। that Naseem Shah should bat above Shaheen, because every time he comes in, वो थोड़ा फिर भी situation को देखता है। Although यहाँ पर he should have allowed Khushdil to take charge, और जो कर रहा था वही करता रहता। I think he just hurried through the मेरा shot ख्याल है more बॉल than भी anything थोड़ा else. सा रुका एंड जस्ट ही वेंट थ्रू। अगर आप ये चीज़ें आप इनसे डिमांड करेंगे तो फिर तो बात गई ना। ना अबे सुलह ही कर Absolutely. लेंगे। It's This not this his was part. Top this showed 6 Haris batters Rauf's कहीं काम है. team mentality कि he went for that double just so that Khushdil would have strike. So I mean, no complaints there with Haris being, you know, there for his partner. आखिरी 3 डिसमिसल में तो बात ही नहीं होनी चाहिए। वो तो आप I get that. I completely agree क्योंकि top 6 बैटर्स का ही काम है to take you through 50 नहीं, हमने overs. ये सिर्फ 6 के add बाद कर वाले की तो सकते हैं. तारीफ की है कि नसीम ने तो फिर सिचुएशन देखी है। So what do you think? It's Shadab. Is it a mental blockage कहीं पर आता है जहाँ पे हम सिचुएशन को नहीं रीड कर पा रहे हैं and what the situation is demanding. आपको 50 ओवर हम आखिरी में सिर्फ उसको स्ट्रेच कर रहे हैं कि नो हम खेल लें पूरे 50 ओवर, या तो हम स्कोर उस लेवल का नहीं कर पा रहे, बीच में खुशदिल ने आके थोड़ी सी एनर्जी डाल दी है, वापस से बॉक डाउन हो जाते हैं. What is it? Is it a mental blockage or what? देखिए सबसे पहले तो जो उस दिन ही हमारी बात हुई थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट की आजकल की ये डिमांड है कि अगर आपके विकेट्स भी गिरते हैं लेकिन स्टिल आपको रन्स देखने पड़ते हैं। हमारे पहला पावर प्ले में 52 रन्स बने और 11 से 20 ओवर तक हमारे 27 रन्स बने हैं। Yeah. तो वहाँ से हमने मोमेंटम लूज़ किया। फिर आजकल क्योंकि वो ऐसे स्पिनर्स थे, ऐसी पिच थी कि आपको इतना जल्दी मोमेंटम वापस मिलना नहीं था, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉटें खेलनी पड़ती और आपको रिस्क ऐसा लेना पड़ता कि यार जिसमें आपकी विकेट्स ना गिरें, क्योंकि हम ऐसा गेम में पीछे जाते जा रहे थे और हम कैचअप भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर आप सेट हो गए तो आपने फिर पूरा लेके जाना है। जिस तरह सलमान भाई ने बात की है कि 100 करो, एक बंदा ऐसा रहे कि जो 100 करे। अगर हमने बॉलें इतनी कंज्यूम कर ली हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि फिर हम जो आने वाले बैट्समैन हैं उनको थोड़ा सा ऐसा मौका दें कि ये ना हो कि उनके लिए आते साथ ही उन्होंने अटैकिंग करना और उन्होंने 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना। बिल्कुल ऐसा ही है। बॉल कंज्यूम करने की जो बात की है हमने 150 ऑलमोस्ट 150 प्लस हमने डॉट बॉल्स की हैं 25 ओवर्स और बाकी 25 ओवर्स में हमने स्टैट्स भी इतने ये रन नहीं किए कहते कि जो 150 अगर बॉल आपने डॉट खेलें तो 90% स्टैट्स ये तो कॉमन सेंस भी कहेगा कि शेडी जब आते नहीं, साथ लेकिन वैसे ही निकल गया। कुछ ऐसी टीमें हैं जिनकी बाउंड्री रेशियो ज़्यादा है। जो वाइड बॉल में आजकल की डिमांड है, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, हाँ, वनडे की नहीं, जो fair ज़्यादा बाउंड्री मारेगी वो टीम जीतेगी। लेकिन वनडे में ओबियसली अगर कुछ स्पेशली वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी है कि वो बाउंड्री रेशियो उनकी ज़्यादा होती है। बट उनका तो कल्चरल ये चक्कर भी ना कि दे रिलाई मोर ऑन बाउंड्रीज। थोड़ा सा मैं वापस आना चाह रहा हूँ हसन, जो हमने एक चीज़ टॉस के वक्त नोट की थी या पिच रिपोर्ट के वक्त जब बात हुई थी वो ये भी थी, जिसमें बात हुई थी काफ़ी ज़्यादा कि इनटू द विकेट बॉल करने वाली बात, वेरिएशन वाली बात, लेंथ, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस। और हमने देखा जब हार्दिक पांड्या ने की और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, मोमेंटम बॉलिंग की तरफ से तो इंडिया को हार्दिक पांड्या नहीं दिया था, उनकी बॉलिंग में और पाकिस्तान की बॉलिंग में क्या फ़र्क था? देखिए हार्दिक जो है ना वो एज ए सपोर्टिंग रोल में खेल रहे हैं बॉलिंग साइड पे। अगर आप देखें उनके पास 6 बॉलर हैं लेकिन हार्दिक इज़ वन ऑफ दोस्त के जो उनको सपोर्ट कर रहा है। बट
द वे हार्दिक बॉल, हर्षित, इवन के शामी, जो हम बात कर रहे हैं कि इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन में आपने 6 से 7 मीटर पे बॉलिंग करनी है इनटू द स्टंप, और यही उन्होंने किया। प्लान वाज सिंपल कि हमने आके अपने एरिया पे हिट करने हैं, तो वही उन्होंने किया। हार्दिक ने ही गॉट बाबर आजम, दैन सौ शकील, ही वाज सेट, सौ शकील को भी किया। तो उनका जो प्लान था, जो चीज़ें थी, वो बिल्कुल सिंपल थी। ऑन अदर साइड अगर हम देखें, वी स्टार्टेड रियली वेल इन द बॉलिंग, बट आप ये देखें कि हमारी, मैं यहाँ पे किसी को तनकीद नहीं कर रहा, दे ऑल माई ब्रदर्स, और ऐसी कोई नहीं है। आप कर भी लें तो इट्स ओके, आपका राइट बट बनता है इसमें। यू नो, बट एनीवे, आप ये देखें कि पिछले मैच में रोहित को पहला ओवर मेडन हुआ, ही कम्स डाउन द ट्रैक, राइट, अगेंस्ट बांग्लादेश, और डिसरप्ट करता है उनके बॉलर एग्जैक्टली। आज भी यही हुआ, शाहीन वेंट फॉर द विकेट, उसने 3 लेंथ बॉल की, 3 यॉर्कर मारी, बट उसके बाद क्या हुआ है, नसीम शाह आया, पहले ओवर में 10 हुआ है, ठीक है, निकल के उसने मारा, एज लगा, ऊपर चला गया। बट इन दैट सिचुएशन जब बैट्समैन अपने फीट यूज़ करता है, यस हमने बॉलिंग उस तरीके से नहीं की, बट जब बैट्समैन अपने फीट्स यूज़ करते हैं, देन एज ए बॉलर आई टेल यू के बॉलर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि यार ये मेरी तो अच्छी बॉल को इसने चौका मार दिया, अब मैं क्या करूं। जैसे रोहित ने निकले मिड ऑफ के ऊपर से हल्का सा चिप किया, बाउंड्री हो गया, फिर उसके बाद क्योंकि अब बॉलिंग जो है वो बैकफुट पे जा रही है, 2-3 एज लगे हैं, वो भी चौके हो गए हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये ऐसे ही आपने क्रिएट करनी होती है कि आप, अगर आप 5-6 बॉल यहाँ पे मुझे खेल दे कोई भी, तो मैं तो बोलूँगा ठीक है भाई, मैं तो यहाँ पे आके बॉलिंग करूँगा, मुझे कौन सा इसने चार्ज करना है, कौन सा इसने हटना है, रूम बनाना है, या ये निकल के खेलेगा। हसन की ये बात वैसे काफ़ी वैलिड है सलमान, क्योंकि जब आप और मैं भी देख रहे थे तो फास्ट बॉलर का तो हसन ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि कैसे उनके बैटर्स ने अपने फीट इस्तेमाल किए, चार्ज किया और डिसरप्ट की लाइन। हमने तो एक और चीज़ ये भी देखी कि साउद और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, भले वो एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने पाकिस्तान के लिए प्लेटफॉर्म सेट करे थे, जो रिजवान ने खुद भी पोस्ट मैच में कहा, लेकिन 2 गुड प्लेयर्स ऑफ स्वीप brought in their sweep shot Very after I mean, तो ज़रा it seemed कि they just were not playing aggressively at all. No, both of them looked under pressure. Proper pressure लग रहा था उन दोनों के ऊपर। उन्होंने अपने वो शॉट ब्लॉक किए जिसके लिए वो मशहूर हैं, स्वीपों के लिए। और जब उनको वो बॉलिंग कर रहा था कुलदीप, वो ऑफ स्टंप के बाहर से स्पिन कर रहा था, वहाँ पे उनके पैड को भी लग जाती तो आउट नहीं था। उन्होंने वहाँ से भी उसे स्वीप नहीं किया। सो दिस टेल्स यू कि जब आप अपनी पेट शॉट्स को छोड़ते हैं तो देन दिस डेफिनेटली यू आर मोर केयरफुल। आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, आप प्री प्लान उस शेल में गए होते हैं कि यार मैं आउट ना हो जाऊँ यहाँ पे और विकेटें ना गिर जाएँ, एंड यू जस्ट यू नो आप अपने ऊपर एक शेल क्रिएट कर लेते हैं और अपनी स्कोरिंग जोन्स को बंद कर लेते हैं। एंड आई थिंक फिर भी वहाँ से निकल गए थे हम। 33rd ओवर 151 for 2, 17 ओवर 8 विकेटें हाथ में, 2 बैट्समैन सेट, यहाँ से आपका 275-80 होना चाहिए था और होता है। उसके बाद जो हुआ वो तो अभी आप आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। आप करते रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आई बिलीव कि वहाँ तक फिर भी रिकवरी हो गई थी, इवन आफ्टर दोज आई थिंक कि पहले ये जैसे ने कहा ना अगले 11 से 20 में सिर्फ 22 या 26 रन 27 रन, तो उसके बाद भी पाकिस्तान रिकवर्ड और अब बाउंड्री भी खुल गई, सिंगलें भी होना शुरू हो गई, स्वीपें लग रही, फिर अचानक रिजवान ने क्या किया, यूजुअली डजंट डू दैट, फिर साउथ का एक कैच उड़ता है फिर वो हिट मार देता है। वही एक पॉइंट था जहाँ पे रिजवान भाई की और सऊद शकील और फिर उसके बाद 2-3 विकेट्स ऊपर नीचे चली गई, जहाँ पे उन्होंने चार्ज, जहाँ पे हमने चार्ज करना था, बिकॉज वी टुक लॉट्स ऑफ टाइम और हमें अब कंडीशन का पता चल गया है, तो वहाँ से हमने जो मोमेंटम अपनी तरफ लेके आना था, तो वही की मोमेंट था कि जहाँ पे हमने जो है वो विकेट्स लूज़ की और इंडिया जो है वो फिर दोबारा से जो है वो हैवी होगी। शादाब, थोड़ा सा कई दफ़ा अजीब भी लगता है कि आप अपने हाईएस्ट स्कोरर को पे इतना क्रिटिकल हो रहे हैं साउथ को लेकर, लेकिन जब एक दफ़ा वो रिजवान की विकेट गिर गई थी और उनके साथ जब आए थे सलमान अली आगा आए थे, तो साउथ एकदम से, जिस तरह अभी शुरू में सलमान ने कहा कि शायद वो थक गए थे, क्या थे, उन्होंने इनिशिएटिव लेने की कोशिश तो की, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ एज अ प्लेयर, अगर आपने 1 ओवर पहले एक शॉट मारी और आपका कैच ड्रॉप हुआ हो, तो थोड़ा सा आप, अगर वो रश ऑफ ब्लड की वजह से भी हो, तो थोड़ा सा आप फिर से सेटल होकर, अगर आप अलॉन्ग द ग्राउंड अच्छी खेल रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू करते हैं। बट वी सॉ हिम ट्राइंग समथिंग इमीडिएटली हार्दिक के अलावा, तो व्हाट मस्ट बी गोइंग थ्रू हिज माइंड एट दैट पॉइंट? सबसे पहले तो सिचुएशन देखनी पड़ती है कि ऑब्वियसली जो अभी हम बात कर रहे थे कि उनकी पार्टनरशिप लगी, लेकिन
किसी मौके पर भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया गेम से बाहर हुआ। तो पार्टनरशिप अगर वाइट बॉल में अगर पार्टनरशिप लग रही है 100 रन्स की, स्टिल आपकी दूसरी टीम गेम के अंदर है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप स्लो है। तो स्लो की वजह से हम कैचअप And this is one of the slowest 100-run partnerships for Pakistan. तो कैचअप जब हम कैचअप गेम खेलेंगे, जो आने वाला प्लेयर होगा वो अपना मोमेंटम, तो क्योंकि हमारे पास मोमेंटम है ही नहीं, हमने नया मोमेंटम क्रिएट करना है और उसी में हमारे 2 से 3 आउट हो रहे हैं। और ये अभी के नहीं, ये पिछले मैच में भी ऐसा हुआ है कि जब हम थोड़ा स्लो खेले हैं, हमने पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की है, तो उसके बाद हम कैचअप गेम ही खेलते रहे हैं और उसी में हम आउट हो रहे हैं। अव्वल तो हम आउट ना हो, तो कि जो सेट बैट्समैन है वो जितना ज़्यादा लंबा ले जाए तो फिर तो फ़ायदा है। दूसरा साउथ का मुझे लगता है कि उसको अपना एक मैचअप देखना चाहिए। जो हम अब सब बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेलता है, और एक एंड से स्पिनर लगा था कि वो अपना मैचअप देखता, अगर उसने चार्ज करना ही था तो वो स्पिनर पे करता, क्योंकि उसके पास ऐसी शॉट्स हैं जो कि स्पिनर को वो तंग कर सकता था। स्वीप है, रिवर्स स्वीप मारता है, वो अच्छा निकल के खेलता है। तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वही बार बार बात अपने मैचअप्स को भी देखना पड़ता है कि किसके अगेंस्ट में किसे मैं टेक ऑन कर सकता take हूँ, on कर किसे मैं नहीं कर सकता। अच्छा सलमान, मुझे पता है हम साउथ पे तो ये बहुत बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी यही चीज़ बाय द वे रिजी के साथ भी हुई थी, जब उन्होंने भी एक शॉट मारी थी और उनका भी एक कैच ड्रॉप हुआ था हर्षित राणा से। बिल्कुल अगले ओवर में उन्होंने फिर चार्ज डाउन करके अपने आप को यॉक किया। तो आई मीन मे बी बोथ ऑफ देम डिसाइडेड कि बस भाई ठीक है अब चलाओ, पीछे विकटें हैं, वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट। देखिए, आई बिलीव के 17 ओवर अगर बाकी हैं, तो अगर आप 17 ओवर्स को जैसे टॉप 6 ही अगर यूटिलाइज करते, तो मुझे लगता है कि 120-25 रन बन जाने थे। मुझे लगता है कि बन जाने थे। आई डोंट नो कि कोई और क्या सोच रहा है, बट मेरे ख्याल में ये 120 रन तो बनते ही बनते। इंडिया की बॉलिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो सेट प्लेयरों को रोक लेती 115-20 रन करने से आखिरी 17-18 ओवर्स में। आई थिंक थोड़ा सा अगर ये बात तय हो भी गई कि जी चार्ज करना है और एक बंदा आउट हो गया, फिर दूसरे का कैच छूट गया, तो एक पार्टनरशिप को और देखना चाहिए था। और फिर जहाँ पर वो आउट हुआ है साउथ शकील, तो वहाँ पर इन्हें खुशदिल को भेजना चाहिए था। अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के ओवर रहते थे, वहाँ पे लेफ्टी के साथ लेफ्टी, और पहले यही बात हो रही थी कि लेफ्टी आएगा तो लेफ्टी जाएगा, राइट हैंड आएगा तो राइट हैंड जाएगा। कमेंट्री पे तो भी हो रही थी, लेकिन इधर भी सुबह बात हुई है कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के आगे। तो जडेजा के ओवर रहते थे, उसके अक्सर पटेल के रहते थे, आपने खुशदिल को नहीं भेजा। एंड द मैन हु स्कोर्ड 60+ रन्स, वो मच मैटर, मतलब एक मेंटल फ्रेम अच्छा होता है ना, और आज भी अच्छा खेल रहा था। आप उसे ज्यादा ओवर भी दे सकते थे। उसका लिस्ट ए में 100s है, लिस्ट ए में बहुत सारे 100s हैं। 800 है शायद उसकी। एंड ही हैज इंप्रूव्ड हिमसेल्फ अ लॉट। सुमान भाई ओवर द ईयर उसने इंप्रूव किया अपनी बैटिंग चले में। अगर हमने कर लिया, अब हमने कर ली, बैटिंग साइड हमारी हो गई, हमने 241 कर लिया चार्ज, हम उसको हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे? हमारी बॉलिंग साइड इतनी स्ट्रांग है कि हम उसे डिफेंड कर सकते हैं। What do you think we हम lacked कर over there? सकते थे डिफेंड, जिस तरह मैंने पहले भी बात किया है कि हमने उस तरह की बॉलिंग नहीं की, और अगर हमने कहीं ना कहीं पे अगर जाके वहाँ की बॉलिंग की है तो दे कम्स डाउन द ट्रैक। हमने देखा है कि जैसे ही हमारे प्राइम फास्ट बॉलर्स आए हैं, जैसे नसीम का पहला ओवर ही आया तो उसने पहली बॉल के बाद निकल के उसको मारा है। सो कोई भी बॉलर होगा वो प्रेशर में जाएंगे। जब आपके इनफ रन्स लगे हों, 270 या 300 लगा हो, देन यू हैव चांस। लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने 10 ओवर के अंदर ही गेम ख़त्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अबरार के एक थोड़ी सी हमने झलक देखी है, बट कुछ नहीं हुआ उसके बाद, राइट। क्योंकि मोमेंटम उनकी तरफ था, उन्होंने 10 ओवर में ही सारी गेम जो है वो पलट दी हुई थी। और आप ये देखें कि रोहित के आउट होने के बाद जो है शुभमन गिल उसने चार्ज किया है ना, विराट कोहली उसने टाइम लिया है। जब शुभमन चले गए आउट होके, उसके बाद विराट कोहली ने सारा चार्ज लिया है। नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो एक बहुत की फैक्टर है, जब आप 241 जैसा टोटल डिफेंड कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपनी फील्डिंग की सपोर्ट पर रिलाई करते हैं। और हमने पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान को की मोमेंट्स पे कैचेस ड्रॉप करते थे कि हमारे पास इनफैक्ट इस मैच के इस पे तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, इस पे तो ड्रॉप कैचेस भी हैं, लेकिन ज़रा उन पे जल्दी नज़र उन पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि देखें ये ड्रॉप कैचेस, अब ये देखें, दिस शुड हैव बीन टेकन सलमान at this level. Every catch should have been taken, but yeah. ये इस Unless bowler शादाब हो, फिर तो आप छोड़ इस लेवल पे ये रेगुलेशन कैचेस, ये देयर regulation इज नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट इट। ये देखिए, ये दूसरा, I mean, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तरफ से कैचेस ड्रॉप नहीं हुए, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि आप एक कम टोटल डिफेंड कर रहे थे, दिस बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मोर सिग्निफिकेंट फॉर यू।
और इस पिछले टाइम दो पे मैच आई थिंक सॉरी टू कट ऑफ यू, इस टाइम पे मुझे लगता है हमारे बॉयज की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत गिर चुकी हुई थी. नहीं, बट शुभमन गिल वाला अगेन वो स्टिल अ लॉट अर्लियर. चलें आप सेकंड वाले को इस वक्त इक्वेशन से बाहर भी निकाल दें कि मे बी इट वाज टू लेट बाय दैट टाइम. बट वो भी आई थिंक वो 10वें 11वें ओवर में हारिस रऊफ जब आया ना, आई थिंक दैट वाज 10th और 11th ओवर. 11th ओवर. भाई 190 स्कोर पड़ा था उस वक्त. बट मुझे लगता है उस टाइम पे बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो उस तरह की नहीं थी जिस तरह की See, body language is ये a तो फिर very give up important हुआ ना, topic. बहुत तो जल्दी. 10 ओवर में बॉडी लैंग्वेज कैसे गिर सकती है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये सवाल है. इस पे क्या जवाब दूं. चलो रहने दो, आगे गल करो जनाब. हसन भाई के छोड़ दें. I think Ansari is obviously disappointed. But one thing which stood out was, well, two things. एक तो शुभमन गिल की innings was a treat to watch. लेकिन obviously विराट कोहली, in my opinion, the greatest one-day player ever. And cricket. what a time. इन क्रिकेट हिस्ट्री वन-डे इंटरनेशनल प्लेयर एवर तो मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने कहा कि In किसी ने cricket किसी history. और खाते में किसी और को ट्राई करना है तो उसमें डाल दे एक नो एक फॉर्मेट दिस इज तो माय दे दें. फीलिंग, दिस इज माय फीलिंग एंड आई थिंक He is the greatest cricketer ever. इन एवरी प्रोस्पेक्ट. उसकी फिटनेस, उसका वर्क एथिक, उसकी अप्रोच, उसका एटीट्यूड, मतलब आई थिंक कोहली डजंट नीड वर्ड्स. तो So let's have a look at century number 51. 14,000 रन भी उन्होंने कंप्लीट किए, द फास्टेस्ट टू 14,000 रन, और कोई रेस में करीब भी नहीं है ना, मतलब कोई 50-50 60-60 इनिंग्स पहले. आज लगा नहीं कि ये वो स्ट्रगल कर रहा है इतने मैचेस से. जिस तरह की बारी ली है इसने शुरू से आखिर तक, he looked in control. ये इसको जब पता था ना पाकिस्तान के साथ मैच है, ये कहता अच्छा ओके मैं फॉर्म में हूँ. यार पाकिस्तान हैज अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ पुलिंग पीपल बैक इनटू फॉर्म. बड़े करियर हमने रिवाइव कराए हैं. एंड्रयू इसके साइमंड्स 400 हो गए जब हमारे आया गेम्स था, और 350 हैं ओडीआई में. नहीं, always but performs against what Pakistan. what And a he always- legendary Always player. does. He always- What a legendary player. और शादाब, एक थोड़ा सा टैक्टिकल चीज़ ही प्रॉब्लम हम कहेंगे, बिल्डअप में अगर इतनी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो स्पिन के खिलाफ वीकनेस, स्पिन के खिलाफ वीकनेस, तो जब रोहित शर्मा आउट हुए हैं शाहीन के ओवर में, डू यू थिंक पाकिस्तान, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता था कि आप सिर्फ तभी जीत सकते थे जब आपने 10 विकेटें लेनी थी, क्या पाकिस्तान उस वक्त इमीडिएटली विराट कोहली को तंग करने के लिए अबरार या कोई भी पार्ट टाइम स्पिनर को विद द न्यू बॉल विद इन द पावर प्ले करा सकता था? बिल्कुल करा सकता था. स्पेशली विराट जिस तरह के अभी रिसेंटली स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है, तो अबरार को इसने नहीं खेला हुआ, पहली दफ़ा देख रहा था. या खुशदिल नए बॉल से वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, स्पेशली ऐसे ट्रैक पे जहाँ नए बॉल पे अगर जो तेज़ करने वाला होता है वो ग्रिप होता है, तो अर्ली ऑन हम चांस ले सकते थे. मुझे लगता है स्टिल जो हम 40 ओवर का मैच समझ के, मुझे लगता है अगर हम बॉलिंग यूनिट को इस्तेमाल करते और विकेट्स लेने की कोशिश करते तो शायद यू नेवर नो कि कुछ डिफरेंट रिजल्ट आ सकते थे. ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का. आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें एंड विल ट्राई टू फीचर देम ऑन दिस शो. आप देख रहे हैं एलाइड बैंक चैंपियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको. विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Welcome to Allied Bank Champion Zone. Today we are talking about India versus Pakistan. Unfortunately that we have lost. अब एक सवाल है कि अब हम क्या कर सकते हैं? ये चैंपियंस ट्रॉफी तो ख़त्म हमारे लिए हो चुकी है, लेकिन व्हाट नहीं, अभी इज़ द तो थोड़ी नेक्स्ट खत्म स्टेप वी विल टेक? हम किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? डू वी नीड टू मेक सम चेंजेस? बैटर्स को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपने गेम प्लान में? हाँ जी, सलमान भाई, हसन भाई क्या हाल है? Definitely there's always space to become a better, और बिल्कुल करनी चाहिए हर चीज़ में जो बैटरमेंट की ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली करनी चाहिए. हमें भी एज ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हमें अपनी जो है बैटरमेंट के लिए जो है वो हमें आई थिंक बैठ के जो है ना इसको प्रॉपर प्लान किया जाएगा होगा, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी. भाई अच्छा, वैसे आज तो मेरा और भी दिल थोड़ा कर रहा कुछ है, और आज तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी गद्दी को ना यूं करके बस पकड़ के मैं भी बैठ जाऊं. सलमान भाई कुछ आया था आपको बताएं क्या? नहीं, कहना अच्छा, चाह इससे रहे थे पहले आप? कि इससे पहले कि हम आगे इधर चलें, आपके भी सवालात हैं शो में, उन्हें ज़रा साथ साथ इंक्लूड कर लेते हैं और फिर उसके साथ कॉन्वर्सेशंस करते हैं, क्योंकि
काफ़ी चीज़ें आई थिंक जिन पे कॉन्वर्सेशन हो सकती है, ताकि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मैं अगेन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं चाह रहा, ताकि वी कैन टॉक अबाउट सर्टन एरियाज विच आर अ ग्लेयरिंग इशू एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स प्लानिंग इज कंसर्न। मैं खाली टीम या प्लेयर्स पे लिमिट नहीं इसका करना तो चाह पूरा रहा। स्केच बनना चाहिए। इससे देखिए, पूरा स्केच बनने वाला है, पूरा प्लान जो बनने लड़के वाला हैं है ना, ये तो इजी टारगेट्स हैं, ये ये easy तो targets सामने हैं। सामने है ना। अब एक बंदे की जहाँ जहाँ स्पेशलिटी है वो वहाँ वहाँ नहीं खेल रहा, लेकिन टूर्नामेंट दुनिया की टॉप 8 टीमों का हो रहा है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यानी ये कंपोजिशन किसने बनानी थी? आप 1.5 साल से चैंपियन ट्रॉफी सुन रहे हैं, ठीक है, स्टेडियम बन गया है, प्लेइंग 11 नहीं बनी। उसके अलावा लेट्स स्टे हियर ना फॉर अ मोमेंट कि लेट्स क्या स्टे चक्कर है, देयर। क्यों उसके अलावा बंदे नजर नहीं आ रहे अगेन हमें? वही बात, हम वापस चले जाएंगे। आपने सितंबर में एक रोड मैप दिया, उसके बाद जब एंड वक्त आया तो आपने वो रोड मैप कम्प्लीटली यू थ्रू दैट आउट ऑफ द विंडो। आपकी कोचिंग एक कन्वेयर बेल्ट चली हुई है हेड कोचेस की, जो आप किस टाइम पे किसे रिमूव कर देते हैं, कैसे करते हैं। आपका मतलब गैरी कर्स्टन की एग्जांपल ले लें, आपने उन्हें वाइट बॉल के लिए लिया कैटेगोरिकली। आई डोंट थिंक गैरी कर्स्टन ने एक भी पाकिस्तान का वनडे इंटरनेशनल एज अ हेड कोच उनके अंडर गुजरा। आई मीन देर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी इनकन्सिस्टेंसीज जो देखें जब बाहर बैठते हैं, अगर आप उन पे क्रिटिसिज्म करें तो ऑटोमेटिकली बात होती है कि यार शायद आप बोर्ड को वो बना रहे हैं, आप उन्हें टारगेट बना रहे हैं। बट ये चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस ग्लेयरिंग मिसकैलकुलेशंस और मिसप्लानिंग्स हैं। देखें हैदर भाई, ये तो थोड़ा डिस्टेंट पास्ट हो गया। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, जीत के आए। उसके बाद ये लोग गए वहाँ साउथ अफ्रीका, वहाँ जीत के आए। कौन सी टीम और कौन से लोग जो हैं एक विनिंग टीम में अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशंस पे जीतने वाली टीम में 5 चेंजेस करती है? एक बंदा इंजर्ड होता है, 5 चेंजेस आपके होते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में अर्ली समर में खेलें जहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प थी फास्ट बॉलर्स में, दूसरा हाथ भी निकल रहा है, तो उसके बाद जो है उसके बाद आप वापस आते हैं एंड यू कीप दोज 4 फास्ट बॉलर्स एंड यू डोंट इवन थिंक अबाउट स्पिनर्स, ठीक है। और आपको पता है कि आपकी लास्ट टीम अनाउंस हुई है, सारी टीमों में हमसे ज़्यादा स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी, न्यूजीलैंड के पास, और वो सारे आपकी एक कंडीशंस चीज़- में आ एक रहे चीज़ हैं मैं खेलना। आपको बताता हूँ, एक बच्चा उसका डेब्यू, उसने 4 विकेट्स भी लिए हैं साउथ अफ्रीका में। सुफियान मुकीम, सुफियान मुकीम, हाँ। सुफियान मुकीम। अगर उस्मान वाज पार्ट ऑफ आवर प्लान, ना वो साउथ अफ्रीका की वनडे में था, ना वो ना वो जिम्बाब्वे की वनडे में था, ना वो ऑस्ट्रेलिया की वनडे में था, तो हम कैसे मान लें कि ही वाज पार्ट ऑफ द प्लान? हैशटैग आस्क द चैंपियंस आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाते हैं। आपने तो नहीं कुछ किसी चैंपियन से कुछ पूछना? नहीं, आज थके हुए हैं, रहने दें। आज दिल भी टूटे हुए हैं। पूछ लो यार, एक मिनट तुसी आज पूछ ही लो। आज दिल भी टूटे हुए पूछो हैं तुसी। चैंपियंस के। चल रहने दे। अच्छा चले जी, मेहरबानी। आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाते हैं। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। My first question is why is Pakistan not rotating strike? क्यों वो इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? इतना मसला क्या है? इतना मसला है। देखिए, मैं तो पहले दिन से एक बात कर कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से पीछे, स्ट्राइक रोटेशन भी उसमें आती है, और उसके पास हम कन्वेंशनल क्रिकेट के साथ अब मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली जा सकती जब तक आपके पास ऐसी शॉट्स नहीं होंगे। हमें एज ए प्लेयर, ये हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें स्किल इम्प्रूव करने हैं। जिस तरह की दुनिया क्रिकेट खेल रही है, हमें नज़र तो आ रहा है, तो हमें खुद एज ए प्लेयर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा टीम को। नहीं, हम स्ट्राइक फोर्स के कैंप तो लगा रहे हैं ना। उसमें सिंगले तो नहीं नहीं है। तो हम बाकी चीज उसमें भी वो ये वाला काम भी कर लें ना, क्योंकि स्ट्राइक फोर्स भी आप एंड फर्स्ट क्लास के सीजन के दरमियान वो 30 खिलाड़ी जो फर्स्ट क्लास की हर टीम में खेल रहा है उसे निकाल के स्ट्राइक फोर्स के कैंप में भेज रहे हैं। कोई तो आपकी प्लानिंग होगी ना कि वो क्रिकेट ना खेलें जो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनका एक कैंप लगा लेते हैं। उसके चक्कर में न्याजी तो मेरे ख्याल बाहर हो गया, क्योंकि वो अगर फर्स्ट क्लास सीजन में 2-3 करता तो शायद टीम में रहता। एग्जैक्टली ठीक है, खुशदिल ने लीग में रन्स कर दिए, वो आ गया, न्याजी कैंप कर रहा था, वो कैंप में ही रह गया। ये तो हुआ अनफॉर्चुनेट। अगेन मैं शायद मुझे भी मौका मिल रहा है इसके अंदर, शायद मैं अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहा हूँ, बट दीज आर सम वेरी ग्लेयरिंग नहीं, ये तो फैक्ट्स हैं। बेसिक प्लानिंग मिस्टेक्स। अच्छा, आपने सिर्फ वही बात है ना, स्ट्राइक रोटेशन की बात हुई थी, तो फिर बात आ जाएगी, चलें ठीक है, आपके साथ आपका बैटिंग कोच या बैटिंग कंसल्टेंट कौन है, उस पर कल आप वैसे हम ही बता चुके हैं। तो आई मीन ये तो बेसिक कुछ रीइटरेट्स वही बंदा करेगा ना जो थिंक टैंक में वहाँ पे बैठा हुआ है। आई मीन स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, इसका जो काम है, ये आप बेसिकली स्ट्राइक रोटेशन की जब आप बात करते हैं ना, तो आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं एक तरह की बॉलिंग को
अगेंस्ट द स्पिन खेलने की अगर स्पिनर की बात करें और अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो एक लाइन और लेंथ के बॉल को 3 से 4 जगह खेलने की कैपेबिलिटी आप डेवलप करते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक रोटेशन. आप अपने नेट्स देख लें जो मैंने देखे हैं, ये इन्होंने मेरे से ज़्यादा देखे होंगे रिसेंटली. कितने लोग हैं जो नेट में स्पिनर को मैच की तरह खेलते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल इन द नेट्स आर बैशिंग स्पिनर्स. ये आई मार खाने हैं घर से, इन्हें मारो. आप नेट्स में स्ट्राइक रोटेशन अपने जहन में फील्ड रखें और उस तरह खेलें. बहुत हाई परसेंटेज प्लेयर्स किया है जो नेट में आके दे ओनली एंजॉय, वो बस इटे मारते हैं. और जो टॉप प्लेयर्स हैं वो नेट में जब खब्बा स्पिनर बॉल कर रहा है तो 5-4 किधर हैं, इस पिच के लिहाज से फील्डर किधर होगा, वो एंगल्स उनके जहन में होते हैं. वो उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. और मैंने बहुत सारे टॉप प्लेयर्स को ऐसा करते देखा है कि रफ पैच जब प्रैक्टिस खत्म होती थी ना, तो जहां बॉलर बॉलिंग खत्म करते थे वो विकेट वहां से निकाल के ना तो स्पिनर से उसमें बॉलिंग करवा के तो अगेंस्ट द स्पिन उसको सिंगलें करने की प्रैक्टिस करते. हमने बहुत देखा एनजी भाई वगैरह को, यूनुस भाई को ये करते हुए. एंड प्रॉब्ली दे वर गुड एट इट बिकॉज वो ये काम करते थे. आई डोंट नो कि रिसेंटली ये कितना काम होता है. जितनी बातें हम सुनते हैं ना बैटिंग के मुतालिक, वो पावर हिटिंग की सुन रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, विच इज़ द रिक्वायरमेंट नाउ. लेकिन इस गेम से, वनडे गेम से स्ट्राइक रोटेशन का एलिमेंट बाहर नहीं निकला, ना निकलेगा. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है इस गेम का थोड़ा टेम्पलेट, थोड़ा सा फ़र्क है. आप एक और चीज़ देखें, अगेंस्ट स्पिनर्स हाउ मैनी ऑफ आवर प्लेयर्स यूज़ देयर फीट. फीट यूज़ करने का मतलब सिर्फ छिक्का मारना नहीं होता, सिंगल बनाना भी होता है. हम कितने हैं जो अपनी फ्रंट लेग को फ्री करके बीच वाले बॉल को इधर ले जाते हैं? वेरी फ्यू. तो 1 से 2 प्लेयर हैं जो इस तरह करते हैं. सो आई डोंट नो वेदर द बैटिंग कोच और एनी कोच वुड हैव स्पोकन टू देम अबाउट इट, बिकॉज उनके तो पता नहीं मिला के भी 1000 स्कोर नहीं है. ठीक है ना, मैं वेरी फ्रैंकली, जब एक काम आपने किया ही नहीं है, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट इट? That's exactly what ठीक we है? were, what तो we अब discussed मैं yesterday. क्या कह सकता हूँ? आई थिंक दिस इज मोर देन सलमान भाई, लेकिन clear that you can. जब हम स्ट्राइक रोटेशन इन सब चीज़ों की बात करते हैं, कोचेस तो ये चीज़ नहीं बताएंगे ना आपको कि स्ट्राइक रोटेशन, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि स्ट्राइक रोटेशन तो होनी है. मतलब आप तो कब से क्रिकेट खेल रहे हैं सब, आज ये तो तो नहीं खेल पता रहे. है, अंडरस्टूड है कि होनी है, बट ही कैन हेल्प यू डेवलप दैट ना. और reinforce it. हाँ. Reinforce the Reinforce is better requirement. because they know how to. We have seen them score. We have seen big scores from all of them. तो ये तो सिर्फ reinforce वाली बात, हाँ, सलमान भाई ने जो रिमाइंड बात करवा पहले सकते हैं. बात की ना प्रिपरेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस टीम की, जिस प्लेयर की प्रिपरेशन अच्छी होती है उसको बहुत सारे मैचेस में, प्रेशर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. और जिस प्लेयर की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, सबसे पहले तो उसका अपना बिलीव नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस वो वाला चीज़ नहीं होती, क्योंकि आपने एक चीज़ की ही नहीं है और बार बार वो चीज़ की ही नहीं है, आप बार बार उस सिचुएशन में गए ही नहीं है. जब प्रेशर सिचुएशन में आती है वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें जितना ज़्यादा आप वो प्रिपेयर करते रहेंगे एक चीज़ को. फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिंगल लेने हैं, तो अगर मैं सिंगल की प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ और मुश्किल सिचुएशन में करता आ रहा हूँ, प्रेशर सिचुएशन में करता आ रहा हूँ, तो जब बड़े मैचेस आएंगे तो वो वाली चीज़ें ऑटोमेटिक, वो ऑटो चीज़ें हो It's जाएंगी. all about the Muscle making memory habit. का ऐसा Muscle बनना है, memory की muscle game memory का है, ऐसा वो बनना अपने है. हैबिट बनानी है ना अपनी. इट्स ऑल अबाउट द हैबिट. जब आप कहते हैं, बात करते हैं कि जी लॉन्ग स्पेल करें, लॉन्ग बॉलिंग, लंबी बॉलिंग करें, सो इट्स बिकम अ हैबिट कि मुझे पता है मैंने आके अपने राइट एरिया पे बॉलिंग करनी है, तो आपका मसल जो है ना वो आपको वहाँ पे फोर्स कर रहा है और आपकी हैबिट बनती जा रही है. तो ये भी हैबिट है पुल शॉट मारना, तो इट्स बिकम अ हैबिट. प्लस मुझे लगता है कि आप, क्योंकि आई नो शायद T20 गेम की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का तरीका काफ़ी बैटर्स का हो सकता है, जिस तरह आप बता रहे हैं डिफरेंट हो गया. लेकिन जब आप इस टाइप की ड्रिल्स कर रहे हैं जहाँ पर आप नेट्स में प्रॉपर स्पिनर के खिलाफ सिंगल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ड्यूरिंग द गेम एज वेल ऑन एवरी सिंगल बॉल ऑन हाउ टू हैंडल दैट. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अगले मैच पे कब बात करें? हाँ जी, वो आज अब नहीं होगा. अब मैं अगले 4 दिन हसन अली से स्पेसिफिकली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे ही बात करूँगा. लाइक ऑस्ट्रेलियन. हमारे बॉलर्स विराट कोहली के खिलाफ वैसी प्लानिंग क्यों नहीं करते जैसे ऑस्ट्रेलियंस करते हैं? ऑस्ट्रेलियंस ट्राई टू ट्रैप हिम विद बाउंसर्स और शॉर्ट बॉल्स नॉट आउटसाइड ऑफ स्टंप बट ऑन बॉडी, एंड इन द स्टार्ट हार्ड लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप, बॉलिंग 4th और 5th स्टंप. शादाब एंड हसन कैन टेल. ये वाला सवाल मैंने. चंदा जी ने सवाल पूछा. हैदर भाई, इसने बहुत अच्छा सवाल किया. इसके लिए ना फील्डिंग का भी, हम जितनी मैं मीटिंग्स में बैठा हूँ उसमें फील्डिंग भी डिसाइड होती है कि स्पेशली इसके लिए और विलियमसन के लिए और रूट के लिए क्या फील्डिंग होनी चाहिए. क्यों स्पेशली इसके लिए? क्योंकि ये 4 स्टंप से
सबको पता है कि थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन वाइड बॉल में वो वाला बॉल ये थर्ड मैन टैप करके सिंगल लेके जाता है। तो इसके लिए जो बहुत सारी मीटिंग्स में हमारी ये बात होती है कि शॉर्ट मिड विकेट को निकाल के उधर लेके जाएं कि वो स्ट्राइक रोटेट ना कर पाए और वो उसी बॉल को, उसी बॉलर को ज़्यादा देर के लिए खेले। और शॉर्ट पिच उसके हेड पे होना चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर उसका फ्लो अच्छा है। तो प्लानिंग तो होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन मेरा ख्याल है कि आज टू बी फेयर रमीज़ भाई ने ना कोई 8 से 9 दफ़ा कहा है कि इसको बाउंसर करें। ज़ाहिर है कमेंट्री प्लेयर तो नहीं सुन रहे, लेकिन ही वाज सेइंग कि इसको बाउंसर क्यों नहीं कर रहे, इसको बाउंसर क्यों नहीं कर रहे। सो इट हैज़ गॉट टू अ पॉइंट जहाँ पर इट्स जनरल नॉलेज फॉर पब्लिक कि इसको आते साथ ही बाउंसर करो तो शॉर्ट मिड विकेट पे चांस होता है। Especially- और ऑस्ट्रेलियंस ने किया है इसके साथ। स्पेशली व्हेन यू हैव गुड पेस और 2 बाउंसर भी अलाउड हैं। हम उस तरह भी बात कर रहे थे कि जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने बाउंसर्स यूज़ किए हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो रिजल्ट आपने देख लें। तो जब आपके पास पेस है, यस आई एग्री कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, आप जो है आप बिल्कुल शादाब ने इस तरह बात की है, मीटिंग्स में प्लान बनते हैं, बट आपको सिचुएशन को जो है वो देखना पड़ता है कि सिचुएशन में अगर तो हम टाइट बॉलिंग कर रहे हैं तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो दैट्स फाइन, बट अगर नहीं कुछ हो रहा so then you have to go the plan B. So अच्छा, cricket जो में हमारा plan A audience और है, plan एक B है। बात मैं कहना चाहूँगा कि ही इज़ अ बॉलर, ही इज़ अ बॉलर, और ये कप्तानी भी किया दोनों ने फर्स्ट क्लास में, इंटरनेशनल में। देखें हैदर भाई, अगर आपने एक प्लान दे दिया है ना, लेकिन बॉलर 4 जगह बॉले कर रहा है, ही विल मेक यू लुक लाइक अ फूल। कप्तान जो है ना वो सबसे बेवकूफ़ बंदा अंदर कुछ लगेगा। बॉल्स को तो कैप्टन किलर कहते हैं ना, कोच किलर कहते हैं। एग्जैक्टली अब अगर ये 4 बंदे उसको लेट से एक शॉर्ट लेग लेता है, एक पीछे लेता है, एक फाइन लेग को अंदर कर लेता है कि चलो जेन में यॉर्कर भी हो और बाउंसर भी हो, और ये मिडल एंड लेग पे इस साइड पे बॉल करने हैं, तो 2 चौके कवर में खा ले। बताएं अब कप्तान क्या करे वहाँ पे, फील्डर्स क्या करें वहाँ पे। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर हमारे पास शाहीन का भी मैप आ जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे टेप बॉल का स्पेल नहीं होता आखिरी कि यॉर्कर ही मारना है नए बॉल से। बट सुलमान it भाई is so obvious. he has lots of success as well ना, जब वो Long out का- time back. या जब वो ठीक है। अच्छा मैं अब यहाँ पे मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दीजिएगा कि जब वो विकेट्स ले रहा था यॉर्कर्स पे, तो देन ही इज द बेस्ट, राइट। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें प्लान बिल्कुल चेंज करने चाहिए। अगर उसने आज देखें, आज भी उसने उसी बॉल पे विकेट लिया है, वो आउट हो गया, राइट, उसी बॉल पे उसने विकेट लिया है। बट जब आप उस बॉल पे विकेट ले रहे हैं, देन यू स्टिल थिंकिंग कि नहीं यार मेरा बॉल जो है वो स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है। सो व्हेन ही हैज सक्सेस दैट कि वो पहले ओवर में विकेट्स ले रहा है, बॉल स्विंग कर रहा है, वो कर रहा है, तो तब वो ठीक था। अब जो है वो अगर नहीं कर रहा तो हर बैट्समैन हो रहा है ना, वो आउट हो गया था। हर बैट्समैन के लिए अगेन, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस मेंबर, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है मेजॉरिटी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ड्रेसिंग रूम, जिन्हें इन टीम मीटिंग्स वगैरह का नहीं पता। हम लोगों ने खुद भी क्योंकि देखी भी हुई है, लीड भी की हुई है स्ट्रैटेजी मीटिंग्स। हसन, उसमें तो काफ़ी हद तक आप देख लेते हो ना कि जब आप खुद ब खुद प्रेडिक्टेबल हो रहे हो तो प्लान बी, प्लान सी देन इट्स बिकम माय इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। अगर मुझे पता है मेरा बॉल स्विंग हो तो रहा हम है, वही बात कर रहे हैं कि अगर एग्जैक्टली हाँ, तो आपने वो मुझे आई वाज यू नो क्लियरिंग के क्या होना है। बट जब मुझे पता है एज ए नो, जैसे शदाब को पता है कि मेरा बॉल स्पिन हो रहा है, तो वो उस हिसाब से जाएगा। जब मेरा बॉल स्पिन नहीं हो रहा है, उसका बॉल नहीं स्पिन हो रहा है, मेरा स्विंग नहीं हो रहा, सो देन आई विल चेंज द माय प्लान कि नहीं भाई मुझे अब हार्ड लाइन पे रहना है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो जब वो जा रहा है सो दैट्स इज फाइन, बट जब नहीं हो रहा, आप जो है वो अपनी जो बेसिक प्लान है उस पे आ जाएं। और वी शुड यूज द बाउंसर। बाउंस इज अ विकेट टेकिंग गेम ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बड़े मैचेस में आप मेंटल गेम कैसे खेलते हो। और दूसरा जो बाउंसर की बात हो रही है, अगर आप श्रेयस अय्यर का भी रिकॉर्ड देखें, ऑब्वियसली उसने काम करके आया बाउंसर पे, लेकिन स्टिल आप उसको देखेंगे जो बंदा पहले से रेडी है बाउंसर के लिए, तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में है और वो स्ट्रगल कर रहा है, तब उस चीज़ के लिए रेडी है। तो हम अच्छे तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैदर भाई ये बताएं कि अब सर्जरी से काम हो जाएगा, ये कोई ट्रांसप्लांट करने का पड़ेगा अब? मुझे लगता है कि जितनी देर आप सर्जरी नहीं करते, आप बीमारी को फैलने देते हैं और फिर उसके बाद सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको काफ़ी हद तक एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी इज नॉट द हल। एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी इज नॉट द हल। मैं तो वही बता रहा हूँ, एम्पुटेशन। हसन भाई MBBS सर्जन है।
नहीं, but I think उनका जो है again tongue in cheek सोल्यूशन कहना question. ना, मैं थोड़ा वो कर लेना। नहीं अच्छा है, नॉट द हल, ठीक है भैया। नहीं, टंग इन चीक क्वेश्चन है यहाँ पर, टंग इन चीक क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि हमने तब इतना सर्जरी सुना था, क्योंकि सर्जरी तो फिर वर्ड बन गया था ना, मीम बन गई थी, ठीक है। तो आई कौन थिंक सी सबसे मीम नहीं पहले बनती पाकिस्तान में। उनका जो सवाल है, आई थिंक अगर मैं उससे वही बात करूँ, मैं सलमान भाई से अनफॉर्चुनेटली चक्कर ये है कि ये वाला सवाल सलमान भाई से पूछे आप। सलमान भाई से मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मैं उसे और फिर कॉन्टेक्स्ट में लेकर आता हूँ ना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब ये तीसरा आईसीसी इवेंट है जहाँ पर हम ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो रहे हैं, ठीक है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट मैनेजमेंट, 2 आईसीसी इवेंट्स उनकी सुपरविजन के अंडर ही हो चुके हैं। आज जब ये 2021 में बच्चे सेमीफाइनल तक पहुँचे थे, 2022 में फाइनल में पहुंचे थे, ये बात अलग है कि 2022 वाले उसमें भी अगेन थिंग्स वेंट आवर वे एज वेल। तो इस जनरेशन को कहा जा रहा था कि ओके, ये जनरेशन अगर अब कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीतती तो इट विल बी अ बिग फेलियर, क्योंकि ये टैलेंटेड सारे हैं, हर डिपार्टमेंट कवर करते थे। बहुत तवक्कुआत सलमान बन गई थी 2021 के बाद, इनके साथ बन गई थी। एक ही मैनेजमेंट के अंदर या सुपरविजन के अंदर 2 आईसीसी इवेंट्स इनके इस तरह हो चुके हैं जिसके अंदर 11th आवर पर इनकी सारी प्रेपरेशन डिस्टर्ब पहले यूएसए के वर्ल्ड कप से पहले भी हुई, जो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यूएसए कैरिबियन का वर्ल्ड कप जो था वो आपके इन सारे प्लेयर्स के लिए आइडियल था, बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस थी, स्पेशली उन प्लेयर्स की जो T20 में भी 125-130 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, उनकी नेचुरल गेम के लिए परफेक्ट कंडीशंस थी वहाँ पर। उन्हें वहाँ पर कम से कम भी सेमीफाइनल तक पहुँचना चाहिए था, इफ़ नॉट विन इट। और ये वाला भी अब आपके होम कंडीशंस के अंदर है। सो दिस रिक्वायर्स अ मैसिव इंट्रोस्पेक्शन एंड दिस रिक्वायर्स अ सीरियसली ऑनेस्ट conversation with all the major stakeholders, okay, what's going on as far as their consistency is concerned, as far as their planning is concerned, and who is responsible for what. And I think it's about time for some accountability in the Pakistan Cricket Board. इसके साथ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो we'll join you in Allied Bank Champion Zone. Welcome back to Allied Bank Champion Zone live on Tamasha app and Myco. बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पर, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम हार गई है एंड इंडिया हैज सिक्योर्ड देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025. ऑब्वियसली हम सारे ही बहुत अफसरदा हैं इस वक्त। फैंस का क्या रिएक्शन है? लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट दैट. We are fans, die-hard fans, and we want to see competitive cricket. At least हमें कुछ चैलेंजिंग क्रिकेट नज़र आनी चाहिए, थोड़ा सा कंपटीशन देना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड लगना चाहिए. बट दिस वाज टोटली अ वन साइडेड मैच. इसके अंदर कहीं भी लगा के किसी भी बारी में पाकिस्तान अपर हैंड है या वो जीतना चाह रहे हैं. दे वर लिटरली स्मैश्ड आउट टुडे. पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन जो है टू स्टार्ट विद, इट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन. ओपनिंग स्लॉट्स उनकी मतलब प्लेयर्स कुछ आ रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं. दे नॉट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द पोजीशन. पावर जो हैं वो खेलते हैं वन डाउन पर, उनकी वही स्ट्रेंथ है. आई थिंक वी शुड हैव केप्ट हिम एट वन डाउन. आई रियली वाज वंडरिंग और थिंकिंग कि आज हम कुछ चेंज करेंगे, उस्मान खान शायद ओपन करेंगे इमाम के साथ. वो चेंज भी नहीं लाए बिकॉज द फर्स्ट 4 ऑप्शन जो हमारी हैं वो एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, विच इज़ नॉट वेरी अटैकिंग एंड स्मैशिंग. कोई नई चीज़ नहीं है. It's something we've experienced time and time again. I was at National Stadium in Karachi watching these boys really play their hearts out, to be honest. Hands of round of applause for all of them. क्या फील्डिंग है, क्या बैटिंग है, क्या स्ट्राइक रोटेशन, बाउंड्री पे बाउंड्री, लाइन इन लेंथ. आकिब जावेद मास्टर क्लास. Honestly, मोहम्मद रिजवान कैप्टन अमेरिका नई मूवी निकली मार्वल की. I think he should have been featuring as Captain Pakistan because they have really exceeded all of our expectations, माशाल्लाह से. मैं जी कराची से आया हूँ मैच देखने के लिए. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अल्हम्दुलिल्लाह, और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी. और मैच मतलब ये कि पाकिस्तान, मतलब मुझे ऐसा लगता है हम शुरू से कहीं पे थे ही नहीं मैच के अंदर हम लोग ना, मतलब शुरू से. और फिटनेस और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो है. तो भारत हमेशा की तरह जी, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है जी. हम तो स्टिल टीम के
कहेंगे और कोशिश है कि पाकिस्तान आगे कुछ बेहतर करे। अभी भी हमें तो 92 में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बारिश हुई थी, अब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हरा दे, ये हो जाए वो हो जाए, हम इसी के ऊपर हैं और इसी के ऊपर कायम और दायम हैं। फिर भी बेस्ट विशेस टीम के साथ हैं। Pakistan played terribly, but we had a lot of fun. हम नॉन स्टॉप जो है और कोई एंटरटेनमेंट थी नहीं, तो हम खुद एंटरटेनमेंट एक दूसरे को दे रहे थे। पाकिस्तान बेहतर ये कर सकता था कि टीम चेंज कर देता पूरी, और वसीम भाई आ जाते, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सिकलैन मुश्ताक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमाम उल हक, यूनुस खान, यूसुफ योहाना, बस वो आ जाते तो फिर बहुत मजा आता। लेकिन ये बेचारे खेल नहीं सकते इतना। ये थी जी फ़ैन रिएक्शन। मुझे एक पाकिस्तान के हारने की तकलीफ़ है, दूसरा नुमान चौधरी को वीज़ा मिलने की मुझे बड़ी तकलीफ़ है। खैर वो छोड़ें। गाइस लेट्स जस्ट एंड और समराइज दिस कॉन्वर्सेशन, वन वर्ड रिएक्शन ऑफ व्हाट यू फील राइट नाउ। हसन। फीलिंग रियली बैड, फीलिंग रियली लो, और जितने भी मैसेज हैं ये तो आने ही थे, और जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है तो ये तो ठीक हो गया। होना सलमान ही था। अच्छा शादाब, वन वर्ड। सलमान आप भी तो चले इस ना, वक्त- नंबर ऐसे कोई बात नहीं, जंप ही हो जाता नहीं 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 ऐसे हो ही नहीं रहा है ना भाई। मॉडर्न डे क्रिकेट ऊपर से गई है, Up बीच and- में से नहीं जा up रही। and- Like- अपन like- और अप एंड ओवर और अप एंड ओवर। देखिए ओबियसली दुख तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। हमारा एक होम टूर्नामेंट था, 29 साल बाद हमारा होम टूर्नामेंट आया था हमारे पास, तो और हम डिफेंडिंग चैम्पियन भी थे, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे। जिस तरह का हमारा कैलिबर था उस तरह नहीं खेल पाए, तो दुख उस चीज़ का है, लेकिन स्टिल हम बैक करते रहेंगे। सलमान। आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज द मिस्टेक। इवन गलती भी करनी है तो कोई और करें, ये वही बार बार रिपीट पे लगी हुई है, और उसे देख के इट लुक्स एज इफ अनप्रोफेशनल, और बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट आई थिंक इट्स टाइम टू इवन चेंज द मिस्टेक। कायनात। वेल आई फील बैड फॉर द नेशन, क्योंकि इतने सालों के बाद आफ्टर 3 डेकेड्स पाकिस्तान में क्रिकेट आई है एंड पाकिस्तान बाहर हो चुका है। अब इस वक्त सिचुएशन तो नहीं यही ऐसे है सब। मैथमेटिकली आप अभी भी Yeah, नहीं yeah, हैं। of course, जिस अगर तरह हमेशा होता है। इंडिया सारे जीत जाए, बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, और फिर आप बांग्लादेश को एक अच्छे कन्विंसिंग तरीके से हरा दें, ये बात अलग है कि बांग्लादेश की टीम भी बहुत अच्छी लग रही है, बट यस। Yes, so it's really disappointing. हम बहुत बेहतर टीम है और हमें इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। दैट्स द ओपिनियन आप अपना फ्रॉम भी आवर बताएं। पैनल। मैंने तो अभी पूरी स्पीच दी है ना पिछले सेगमेंट में, अब मेरा अब और मैं उसमें क्या ऐड। आपने नहीं सुनी, आपका ध्यान ही कहीं और है। यही मसला है कि बीसीबी से रिलेटेड कोई नहीं सुन रहा ये तकरीर। लेकिन जी कल अगला मैच होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उसकी कॉन्फर्मेशन आपको हम दे दें। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड, और ये मैच 2 बजे बराह रास्त हम आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से दिखाएंगे, जबकि हम 1 बजे ऑन एयर आपके सामने एलाइड बैंक चैंपियन जोन में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे। राजा जी पिंडी चलसू। नहीं मैं नहीं जुलसा। लेकिन इसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि काफ़ी हद तक कल हमें पता चल जाएगा कि क्या हम पाकिस्तान के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच तक कोई उम्मीद बांधें, या हम कल ही बांधनी हमारी चाहिए होप्स ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ हसन, सलमान, शादाब, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। कायनात, थैंक यू एज ऑलवेज। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए हमारे पैनल को और हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।